हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 से करा रहा हूँ। 1 और 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियोज़ में करा दिए हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों 6.5 और पाइथागोरस थ्योरम पर ही पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। कोई भी यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है बच्चों, सपोज दैट द गिवन ट्रायंगल ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर टू BD। देन सो दैट तीन पार्ट हैं बच्चों इसमें, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD एंड इक्वल टू सेकेंड वन AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC एंड थर्ड वन AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं देखें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है एक राइट, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ट्रायंगल है ये, ABD, ABD राइट ट्रायंगल है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, C परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा बच्चों। और इसमें क्या है, गिवन लिखेंगे पहले हम, गिवन, और गिवन में है बच्चों इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABD सॉरी, इन ट्रायंगल ABD एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AC परपेंडिकुलर टू BD। ये है बच्चों, देयरफॉर जब AC इस पर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ACD, ये ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखो इसके बाद यहां पर टू प्रूव में है बच्चों तीन पार्ट हैं इसमें। जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये है AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD एंड सेकेंड वन इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC एंड थर्ड वन इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। तो बच्चों ये तीन पार्ट है हमारे पास, इन तीनों पार्टों को हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखो बच्चों, अगर तीन ट्रायंगल है मेरे पास, एक तो राइट ट्रायंगल पहले से ABD के बने और दो इस पर परपेंडिकुलर करने से आगे, और मैं इन ट्रायंगल को सिमिलर करूं अगर आपस में, तो फिर हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। एक बार में तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक बार में तो मैं बड़े वाले जो ट्रायंगल है, जो लार्जर ट्रायंगल है, इस लार्जर ट्रायंगल के साथ में इस ACB को करूंगा, एक रिजल्ट वहां से निकालूंगा, और एक बार में मैं इस लार्जर ट्रायंगल के साथ में इस वाले को करूंगा तो एक रिजल्ट वहां से निकालूंगा, और एक बार में इन दोनों राइट ट्रायंगल को भी सिमिलर कर देंगे तो एक रिजल्ट वहां से आ जाएगा। तो बच्चों आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आप देखते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले बच्चों जो ट्रायंगल हमारे पास एक तो है, नाउ पार्ट फर्स्ट, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BDA। देखो बच्चों, एक तो BAC वाला ट्रायंगल और BDA यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को यहां पर सिमिलर करूंगा अभी बच्चों। तो सिमिलर करने के लिए यहां पर, ये तो आपको पता है सिमिलर करेंगे तो इसमें दो चीज़ जैसे मान लीजिए टू एंगल्स को हम इक्वल कर दें तो आप देख पाएंगे एंगल बी दोनों में ऐसा है
कि देखिए मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है BAC में एंगल BAC लिखा है, तो C जो है 90 डिग्री है। मैंने यहाँ पर देखिए C पर 90 डिग्री लूँगा मैंने कोई ट्रायंगल कुछ इस तरह से लिया। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए ये है जैसे B, यहाँ पर C एंगल है, ये C है BAC और ये 90 डिग्री है। ठीक है भाई बच्चों। और ये लिखा है मैंने BDA, देखिए BDA और D यहाँ पर है, A पर 90 डिग्री है, BDA ये A है यहाँ पर, और ये BDA तो A पर 90 डिग्री है। अब ये दो मैंने यहाँ पर ले लिए यहाँ पर बच्चों। आप एक बात देख पा रहे हैं, एक तो ये 90 डिग्री एंगल है और एक एंगल ये दोनों में ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। आप इन दोनों में देख पाएंगे कॉमन है, इस तरह से है ये जो है। तो अब ये दोनों ही जो ट्रायंगल हैं सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक तो यहीं पे लिख दूं मैं एंगल, शॉर्ट में लिख देता हूँ जरा इसको, एंगल B इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन है भाई बच्चों, ये कॉमन एंगल आ गया। एंड एंगल C का मतलब एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAD, ईच एंगल 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, हैंस ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल BDA, ये किससे आए भाई, एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। और एंगल सिमिलरिटी से आगे बच्चों तो सिमिलर ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनली होती हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है ये है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर BA के आप देख पा रहे हैं BA के करस्पॉन्डिंग BD है ना। तो BA के करस्पॉन्डिंग BD है और यहाँ पर BC के करस्पॉन्डिंग आप इस वाली साइड के करस्पॉन्डिंग देखेंगे ये है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देखिए हैंस BA अपॉन BD इक्वल्स टू BC अपॉन BA। तो यहाँ पे लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनली। ठीक है बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो मैंने ऐसा कर दिया और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये BA का मतलब यहाँ पे क्या है, AB लिख सकते हैं आप इसको, AB बाई BD, और इसको भी आप यहाँ पर BC बाई AB लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये आ गया AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। एक रिजल्ट आपका प्रूव हो गया बच्चों। और हमें क्या करना था, पहले वाले में देखो AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, ये प्रूव हो गया बच्चों। क्लियर हुआ सबको, एकदम समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो चलिए नोट करिए फटाफट से। अब मैं अगली बार में अब मैं क्या करने वाला हूं कि इस ट्रायंगल को करूंगा इसके सिमिलर बड़े वाले, जैसे मैंने यहां पर इसको लिया इस बार, दूसरी बार में दूसरे वाले ट्रायंगल को। जल्दी से नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी। तो स्टूडेंट मैं यहां पर अब कौन कौन से ट्रायंगल को ले रहा हूं। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों, एक तो BAC और नाउ सेकंड पार्ट डाल देता हूं इसको मैं, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। देखिए ADC ये वाला है, तो देखो BAC और ADC मैं यहां पर बना रहा हूं BAC, अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और BAC A यहां पर आएगा, ये है, और C यहां पर 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों। अब है ADC में 90 डिग्री जो है वो किस पर है, C पर है। तो देखिए ADC ये 90 डिग्री यहां पर है। तो अब बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में एक तो एंगल A कॉमन है और ये 90 डिग्री एंगल है। तो आप यहां पे लिखें
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, दोनों में कॉमन है बच्चों ये, और क्या है एंड एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ईच एंगल बी 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर जब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए बच्चों, तो अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनली होंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, एक तो ए सी, जैसे ए सी साइड है, ए सी किसके यहाँ पर है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। और बताइए क्या है, एक तो ए सी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हो गया डी सी के, और क्या है बी सी किसके करस्पॉन्डिंग है यहाँ पर, जरा देखें, बी सी जो करस्पॉन्डिंग है और वो है ए सी के, इसकी बी सी साइड और उसकी साइड ए सी, ये दोनों ही यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड है। ये इसके क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। तो करस्पॉन्डिंग साइड जैसे मैंने यहाँ पर किया है वैसे मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसके बाद देखो, इसको मैं यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, इसके करस्पॉन्डिंग साइड, ये एंगल सिमिलरिटी से हो ही गया है बच्चों। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए इसका यहाँ पर साइड ए सी, हैंस ए सी अपॉन, और इसका साइड डी सी यानी सी डी, इसका साइड बी सी और इसका साइड ए सी, और रीजन में आप यही लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पर आ गया आपका बी सी इंटू डी सी, या डी सी को हम सी डी भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा भाई बच्चों बी सी इंटू डी सी। यही प्रूव करना था हमें सेकेंड पार्ट में, हैंस प्रूव। सब सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया बच्चों, क्लियर हो गया होगा सबको। तो मैंने क्या बताया आपको, तो सबसे पहले वाले पार्ट में मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल के साथ में बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर किया और करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल करके रिलेट निकाल दिया मैंने। फिर इस वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में सिमिलर किया और फिर यहाँ से एक रिलेट निकाल दिया, तो ये आ गया। अब मैं एक और पार्ट रह गया है और वो है थर्ड, ये वाला पार्ट। अब थर्ड पार्ट को करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। चलिए इसे जल्दी से आप नोट कर लिया होगा सबने। अब मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो बच्चों इसी एक ही क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन एक तरह से हो गए हैं एक ही क्वेश्चन में। तो अब मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ पार्ट थर्ड में बच्चों, पार्ट थर्ड है ये। एक तो मेरे पास जो ट्रायंगल है, बड़े वाला ट्रायंगल है बी ए डी, और एक और यहाँ पर जो अभी मैंने यहाँ पर किया था ए सी डी, मैंने ए डी से लिया था, मैं यहाँ पर अब ए सी डी लूँगा इसी में। चलिए बी ए डी ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, कुछ अब मैं इसको ऐसा लिख लूँ बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ फिगर, बी ए डी, बी, और ये यहाँ पर है ए पर है, यहाँ पर बी ए डी 90 डिग्री यहाँ पर बच्चों, और ये मैंने लिया ए सी डी, ए सी डी। अब ऐसे लिया है बच्चों मैंने, आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री यहाँ पर है, ये 90 डिग्री, और इसमें डी एंगल ऐसा है जो कॉमन है। तो आप लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, एंड एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये कॉमन एंगल है। तो हैंस ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी बाई एंगल सिमिलरिटी से, बाई एंगल सिमिलरिटी। और अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी होंगी बच्चों, प्रोपोर्शनली होंगी। तो यहाँ पर ए डी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो डी सी है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये है, और हमें जो यहाँ पर लाना है रिजल्ट
वो कितना लेना है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी लेना है, और बी डी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ए डी है, बी डी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये ए डी है। तो मैं इसको साइन कर देता हूँ और ये आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ए डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी। यहाँ पर वही करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देता हूँ इसको, आर प्रोपोर्शनल। आर प्रोपोर्शनल। देन वी हैव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका थर्ड पार्ट बच्चों प्रूव हो जाता है, समझ में आ गया होगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए एक तरह से। आप देखें तो कुछ जो इससे पहले सेकंड क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, सबको क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर हमें गिवन है, राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और इसमें सी पर राइट एंगल है, ए बी सी, कुछ इस तरह आइसोसेलेस से बच्चों ये दोनों साइड हैं आपस में इक्वल हैं। तो मैं यहां पर गिवन लिखूंगा, गिवन बच्चों इन ट्रायंगल ABC in which BC equals to AC and angle ACB equals to 90 डिग्री। ये 2 चीजें यहां पर हमें बच्चों गिवन है, तब हमें प्रूव करना है। टू प्रूव में है बच्चों AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब देखेंगे इसका प्रूफ में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यहां पर हम यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ACB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देन वी हैव AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इक्वल्स टू अब देखो BC इक्वल टू AC हमें गिवन है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस गिवन है, तो यानी ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो BC इक्वल टू AC, तो बच्चों मैं BC की जगह पर AC रखूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना है भाई बच्चों, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया होगा, क्लियर एकदम बढ़िया से। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है 5 को, सॉरी इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 क्वेश्चन इसका कन्वर्स है, इसी क्वेश्चन का कन्वर्स। इसमें क्या है, हमें ये गिवन है और तब हमें यहां पर एंगल 90 डिग्री लाना है, ये ध्यान रखें। चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 इसका कन्वर्स। इन ट्रायंगल देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कोई ABC, इन ट्रायंगल ABC, यहां पर भी ये गिवन है AC इक्वल्स टू BC, ये गिवन, ठीक है बच्चों। इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू BC। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है हमें। एक चीज और भी गिवन है, एंड AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये भी गिवन है हमें, ठीक है बच्चों।
टू प्रूव एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, या इसको हम कह सकते हैं हैंस ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें प्रूव करना है भाई, या इसको हम कह सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। तो अब बच्चों देखो प्रूफ इसका, प्रूफ में बच्चों आप देखेंगे हमें गिवन क्या है, देखिए इट इज गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। नाउ बच्चों AB स्क्वायर इक्वल टू कितना है, अब देखो जो 2AC स्क्वायर है इसको मैं क्या करूंगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख लूंगा, इसको इस तरह से दो बार लिख सकते हैं इसको, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया बच्चों, क्लियर। अब यहां से क्या आएगा भाई, देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू, अब मुझे ये पता है AC इक्वल टू BC की बने, तो मैं यहां पर AC की जगह पर BC लिख दूंगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है AC इक्वल टू BC गिवन है ये। अब देखो बच्चों बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देन वी हैव, पाइथागोरस का आपको पता ही है एक नाम और होता है बौधायन थ्योरम कहते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है भाई बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या है बाई कन्वर्स, तो जो ये जो साइड होती है जिसके इक्वल होता है, ये लार्जेस्ट साइड होती है, इसकी जो अपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब इसका अपोजिट एंगल C है, तो एंगल C कैसा होगा 90 डिग्री का होगा, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना है बच्चों, क्लियर। तो ये सबको आपको एक बढ़िया समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, साइड उसकी 2A गिवन है, तो फाइंड करना है ईच एल्टीट्यूड। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, तो ये यहाँ पर जो ट्रायंगल जो हमें गिवन है इसमें 3 एल्टीट्यूड है, तो सबकी लेंथ सेम आती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड आर सेम, किसी में भी निकालें हम, सबकी लेंथ कैसी आती है बच्चों, सेम आती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर कोई राइट ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC with each side be 2A। ओके, तो गिवन है इन ट्रायंगल, गिवन लिखेंगे, गिवन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, an equilateral triangle ABC in which side, each side be equal, AB equal to BC equal to AC equals to 2A। ओके स्टूडेंट, ये हमें गिवन है, और ये भी आपको पता ही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, और ये 9th क्लास में था। और ये 60 डिग्री क्यों होता है ये भी डेरिवेशन उसमें था। तो अब मुझे यहाँ पर निकालना है इसका एल्टीट्यूड, लेंथ फाइंड करना है मुझे। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। नाउ वी ड्रॉ, मैं यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ भाई, मैंने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये जो है, और ध्यान रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। वी ड्रॉ AD perpendicular to BC, then BD equals to DC equals to BC upon 2, ये आएगा भाई बच्चों। और यहाँ से ये कितना है 2A है, तो ये 2A आ गया था।
बी डी कितना आ गया, ए आ गया। तो अब मैं एक किसी भी एक ट्रायंगल में ले लूँ यहाँ पर, या तो इसमें या इस वाले ट्रायंगल में। तो चलिए नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो वी हैव ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। किसका यूज किया मैंने बच्चों, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज किया है, और ये आएगा यहाँ पर ए डी स्क्वायर निकालना है मुझे, प्लस डी सी कितना गिवन है भाई, डी सी अभी भी यहाँ पर आ गया ए, तो प्लस का हो गया ए स्क्वायर, ए सी हमें कितना गिवन है 2a स्क्वायर। सो वी हैव ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा भाई बच्चों 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3a स्क्वायर एंड ए डी इक्वल्स टू हमारे पास आएगा रूट में 3a। तो ये आ गया आपका एल्टीट्यूड। तो हैंस लेंथ ऑफ each altitude be √3a। इस वाली अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 2a है तो उसका ईच एल्टीट्यूड का जो लेंथ आएगा बच्चों वो कितना होगा, √3 होगा। अच्छा बच्चों एक चीज़ और भी है, कई बार यहाँ पर आपसे एरिया भी पूछ लेता है, साथ में क्वेश्चन जुड़ करके आ जाता है कि एग्जाम में कि भाई आप इसका एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर क्या होता है भाई 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ, 1/2 BC हमें 2a मालूम है। अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालूँ, देखो मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 बेस BC इंटू एल्टीट्यूड यहाँ पर AD है, तो 1/2 BC यहाँ पर 2a है, और एल्टीट्यूड यहाँ पर कितना है भाई √3a। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, √3a स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट जो भी यहाँ पर लिखा हो, ये यूनिट में सारे यहाँ पर जो भी गिवन है इतना आ जाएगा। और अगर इसके जो आपने पढ़ा है ज़्यादातर इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, अगर इसकी साइड ईस्ट साइड ए हो जाए, अगर इसकी ईस्ट साइड ए हो जाए तो इसका जो एल्टीट्यूड आएगा वो √3/2 आएगा, क्योंकि ये साइड a/2 हो जाएगी, ये भी a/2, ये a है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a/4, तो √3/2 आ जाएगी साइड। और एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर √3/4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे केस में √3/4 साइड स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ये बात सबको एकदम क्लियर हो गई होगी बच्चों। चलिए जी एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इससे, और क्वेश्चन नंबर है देखिए 7। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। कोई भी एक रोम्बस है, क्वेश्चन नंबर 7, बस क्वेश्चन को पढ़िए और एक रोम्बस बनाइए। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक रोम्बस बनाया है, ये रोम्बस है, ये ABCD बी ए रोम्बस, ठीक है बच्चों। और ये जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और परपेंडिकुलर होते हैं, इट्स डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो गिवन है ABCD रोम्बस है, और इसके डायगोनल AC एंड गिवन। फर्स्ट भी राइट गिवन ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus in which its diagonals AC and BD intersect at द पॉइंट O। एक दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट। और ये कैसे होते हैं, ये आपको पता है कि ये परपेंडिकुलरली होते हैं। ये कैसे होते हैं यहाँ पर, ऑल्सो AC परपेंडिकुलर टू BD,
ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो इससे क्या हुआ बच्चों, ईच एंगल जो आया वो 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। ईच एंगल 90 डिग्री। हैंस मैं इसी में लिख देता हूँ यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। ये सभी 90 डिग्री का हो गया भाई बच्चों, ठीक है। और रोम्बस में एक चीज़ और भी होती है, रोम्बस में ईच साइड इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हैंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, नॉट ए सी, ए बी बी सी डी सी इक्वल्स टू ए डी। ईच साइड भी इक्वल होती है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, हर एक इसमें एक चीज़ और, यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ए सी परपेंडिकुलर बी डी है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये होता है यहाँ पर। एंड देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी होता है बच्चों। ये सब बातें मैं आपको बड़ी बारीक बातें ध्यान रखें इन बातों का। ओ ए इक्वल टू ओ सी और ये, तो अब आप एक बात बताओ, जब ओ ए इक्वल टू ओ सी है तो ए सी जो आ जाएगा ना, हैंस ए सी जो होगा, ए सी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ ए। मैं किसी एक को ले लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ ओ ए, ये हो जाएगा। एंड ऐसे ही यहाँ पर जो ओ बी आए, यहाँ पर जो बी डी आएगा, बी डी जो आएगा ट्वाइस ऑफ ओ बी, ये हो जाएगा भाई बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर इसका देखिए इन ट्रायंगल प्रूफ बता रहा हूँ मैं अब इसका। अच्छा टू, ये तो गिवन में था सारा। टू प्रूफ करना क्या है, मैं ये भी देखो पहले, इसमें कह रहा है बेटा टू प्रूफ में इसके साइड का क्रॉस, इसकी जो साइड है इनके स्क्वायर का सम प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू है इसके जो डायगोनल्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों प्रूफ देखेंगे अब मैं इन सभी राइट ट्रायंगल है हमारे पास, 4 राइट ट्रायंगल दे रहा है, 4 राइट ट्रायंगल्स, इन 4 राइट ट्रायंगल पाइथागोरस और मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। जो 4 राइट ट्रायंगल्स हमारे पास इनमें मैं पाइथागोरस इन ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर बच्चों इन ट्रायंगल ए ओ बी, बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे बच्चों। यहाँ पर ये आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पर बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और ये डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर रहा हूँ इन सभी ट्रायंगल्स में। एंड डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा, और ये हो जाएगा कितना यहाँ पर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इनको एडिंग कर दूँ मैं इनको, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो इन सबको मैं ऐड करूँगा, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट। तो बच्चों इधर आ जाएगा देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर यहाँ पर ऐड करेंगे इन सबको तो देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2OC स्क्वायर आ जाएगा भाई प्लस 2OD स्क्वायर आ जाएगा। और ये तो आपको पता है बच्चों कि देखिए ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर, और ये OA इक्वल टू किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, तो ये भी 2OA स्क्वायर हो जाएगा, और OD स्क्वायर ये भी OB के इक्वल है तो 2OD स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये बच्चों आ जाएगा 4OA स्क्वायर प्लस 4OB स्क्वायर हो जाएगा, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2